क्लास 9th इंग्लिश बीहाइव का चैप्टर नंबर 5 आज हम करेंगे द स्नेक एंड द मिरर। तो देखते हैं, लेसन बड़ी ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। तो देखते हैं क्या स्टोरी कह रही है हमें। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कभी भी आपको सांप ने लिपटा है, आपके किसी भी शरीर के पार्ट को सांप ने लिपटा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, ऐसा ओरिजिनल जहरीला बड़ा सा लार्ज कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप थे। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? होम्योपैथ। होम्योपैथ का मतलब है होम्योपैथी डॉक्टर। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। जब हम स्नेक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये बात निकली थी। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। और हम सब सुन रहे थे जब डॉक्टर ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया। उनके जीवन का एक अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इट वॉज़ हॉट समर नाइट। वो गर्मियों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, रात को 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरां एंड रिटर्न टू माई रूम। उन्होंने रेस्टोरां में अपना खाना खाया और अपने घर पर वो वापस आए। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो ऊपर देखा, ऊपर से उनको आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, और वो साउंड जो था वो जाना पहचाना था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। और वो साउंड किसका था? चूहों का था, और वो उस रूम में रहते थे। कोई भी ऐसा कह सकता है कि चूहे और हम रूम में साथ साथ रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। उन्होंने मैच बॉक्स से एक मैच की तीली निकाली और उससे केरोसिन लैम्प जो टेबल पर था उसको जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। जो घर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी और ये एक भाड़े का छोटा सा रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड माई अर्निंग्स वर मियर्ज। और अभी अभी उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की थी और उनकी जो आमदनी कमाई थी वो बहुत ही मियर्ज का मतलब है बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उनके सूटकेस में 60 रुपया थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। और उस सूटकेस में क्या था? तो शर्ट्स थे, कुछ धोतीज थी और सिर्फ एक ही ब्लैक कलर का कोट था जो उन्होंने पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट। उन्होंने उनका ब्लैक कोट उतार दिया, वाइट शर्ट भी उतार दिया, और वेस्ट यानी एक गंजी टाइप का होता है जो पहनते हैं, तो उसको भी, जिसको स्लीव्स नहीं होती है, उसको भी उतार लिया। नॉट सो वाइट से मतलब है कि वो काफ़ी गंदा था, उतना वाइट नहीं था। एंड हैंग देम अप, और उन सबको लटका दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम। रूम के दोनों विंडोज़ उन्होंने खोल दिए। इट वॉज़ एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये आउट का बाहरी रूम था कि जिसका एक वॉल जो है वो ओपन यार्ड को फेस करता था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और ये टाइल्ड रूफ था जिसके ऊपर नलिये लगे होते हैं, टाइल्स लगे होते हैं, ऐसा रूफ था और गेबल से सपोर्ट हुआ था। गेबल जो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है आप देख सकते हैं, उसे हम गेबल कहेंगे। वो सपोर्टिंग ऊपर की जो दीवार होती है रूफ नीचे की, और जो मेन दीवार है उसके ऊपर की जो एंगल में जो है उसे हम गेबल कहेंगे। और जो बीम के ऊपर, उस बीम के सपोर्ट से सपोर्ट दे रहा था रूफ को। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पर सीलिंग नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस बीम से रैट्स आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। उन्होंने अपनी पथारी जो है उसको बिछोने को तैयार किया और उसको वॉल की तरफ खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। वो सो गए लेकिन वो सो नहीं पाए। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरंडा फॉर अ लिटल एयर। और वो वहाँ से उठ खड़े हुए और बाहर वरंडे में गए ताकि कुछ ताज़ा हवा वहाँ से वो ले सके। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन पवन देव तो काफ़ी समय से नहीं थे और अभी कोई संभावना भी नहीं थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। और वापस रूम में आए और कुर्सी के ऊपर बैठे। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल
टेबल के नीचे जो बॉक्स था उसको ओपन किया, खोला एंड टूक आउट द बुक, उसमें से बुक निकाला, द मटेरिया मेडिका, उस बुक का नाम था मटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, उन्होंने उसको खोला उस टेबल के ऊपर बैठ करके जहाँ पर एक लैंप था जिन्होंने रखा हुआ था पहले से ही, जो आने के बाद तुरंत जलाया था, और एक बड़ा सा मिरर था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और उस मिरर के बाजू में एक छोटी सी कंघी पड़ी हुई थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, और जब भी मिरर हमारे इर्द गिर्द होता है तो स्वाभाविक है कि हम उसके प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं और अपने आप को देखने की इच्छा पैदा करते हैं। आई टुक अ लुक, उन्होंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और वो उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय मैं काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल हैंडसम दिखने की कोशिश भी करते थे और ब्यूटी के काफ़ी एडमायरर प्रशंसक थे, और अपने आप को हैंडसम दिखाई दे वैसी वो कोशिश करते थे। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, वो कह रहे थे कि मैं कुंवारा था और मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और उनको लगा कि उनको उनकी प्रेजेंस फेल्ट करानी चाहिए, यानी कि उनकी जो हाज़िरी है लोग उनको नोटिस करें, ऐसा करना चाहिए ताकि उनकी अच्छे से शादी हो सके। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और उन्होंने वहाँ से कंघी उठाई और अपने बालों में उसको घुमाया, और जो पार्टिंग यानी कि जो दो भागों में जहाँ से हम बालों को बांट देते हैं वो जो जगह वो लाइन होती है उसको उन्होंने एकदम स्ट्रेट और अच्छे से दिखे, नीट दिखे वैसी कोशिश की। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर से उन चूहों की आवाज़ उनको सुनाई दी उनके दौड़ने की। आई लुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और उन्होंने बहुत नज़दीकी से मिरर में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेची टू लुक मोर हैंडसम, उन्होंने कहा कि मैं रोज़ दाढ़ी बनाऊंगा और मैं कुछ पतली सी मूछें भी रखूंगा ताकि मैं और भी हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड अ डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि मैं आखिर हूँ तो एक कुंवारा और डॉक्टर भी। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, उन्होंने मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, स्माइल कैसा था? अट्रैक्टिव था। आई मेड एनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर उन्होंने एक दूसरा बहुत बड़ा निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज़ कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा ये अट्रैक्टिव स्माइल मेरे फेस पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और भी हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ डॉक्टर, वो बैचलर, वो कह रहे हैं कि मैं एक कुंवारा हूँ, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और ऊपर से मैं डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम द अबव, और ऊपर से फिर से उन चूहों की आवाज़ आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, वो चले, खड़े हुए और इधर उधर वो आगे निकले। देन एनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और एक और विचार उनके दिमाग में बहुत प्यारा सा विचार आया। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी लेडी से शादी करूंगा कि जो डॉक्टर होगी और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी ताकि बहुत सारे पैसे उसके पास होंगे। शी हैड टू बी फैट, लेकिन उसको मोटा होना चाहिए, फॉर अ वैलिड रीज़न, उसके पीछे एक कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, अगर मैं कुछ गलतियां करता हूं और मुझे अगर उससे भागना पड़ेगा, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो मेरे पीछे दौड़ करके मुझे पकड़ लेनी नहीं चाहिए, उतनी वो भारी यानी कि मोटी होनी चाहिए ताकि वो दौड़ ना सके और मैं कोई भी मिस्टेक करके वहाँ से मैं भाग जाऊँ और वो मेरे पीछे दौड़ ना सके, इसीलिए वो मोटी होनी चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पर तर्क वो हमें दे रहे हैं। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table, और ऐसे विचारों के साथ वापस अपनी चेयर में वो बैठे। There were no more sounds from above, लेकिन अब ऊपर से ऐसे आवाज़ें जो चूहों की पहले आ रही थी वो नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the, और अचानक ही उनको एक आवाज़ सुनाई दी, थर्ड आवाज़ उनको सुनाई दी। वो आवाज़ कैसी थी? तो जैसे एक रबर की ट्यूब जैसे नीचे ऊपर से गिरी हो ग्राउंड पर, ऐसी आवाज़ उनको सुनाई दी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन कोई चिंता का कारण नहीं था। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पीछे देखना चाहिए कि ये क्या गिरा है।
नो सूनर हैड आई टर्नड देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देख ही रहे थे कि एक बड़ा सा सांप उनके पीछे आ गया और सीधा उनके शोल्डर के ऊपर लैंड कर दिया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। जैसे वो उनका जैसे पीछे मुड़ना और स्नेक का उनके ऊपर आ जाना, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ये दोनों घटनाएं घटी थी। आई डिडेंट जंप, वो जंप नहीं करे। आई डिडेंट ट्रेम्बल, वो थर्राए भी नहीं। आई डिडेंट क्राई आउट, वो चिल्लाए भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं था क्योंकि सांप उनके ऊपर था। अगर थोड़ा सा भी वो हिले डुले ज़्यादा तो सांप उनको काट ले। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। और जो सांप था वो उनके शोल्डर से सरकता हुआ उनका लेफ्ट हैंड था, वो एल्बो से ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ पर जा कर के वो कोइल्ड मतलब लिपट गया। स्लिदर्ड का मतलब है स्लिप्ड अराउंड, यानी कि वो सरकता हुआ स्लीप करता हुआ शोल्डर से लेफ्ट हैंड पे पहुँच गया और एल्बो के ऊपर के जो हिस्सा है वहाँ पर वो कोइल हो गया मतलब लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसने अपना जो हुड यानी जो उसका फन है वो खोल के रखा था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचज़ फ्रॉम माई फेस, और उसका जो हेड था वो उनके चेहरे से 3 या 4 इंच जितना ही दूर था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो बहुत ही मतलब भयानक स्थिति में वो पहुंच गए थे। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और ये शायद करेक्ट नहीं होगा कि सिर्फ इतना ही कहना कि वो वहाँ पर उनके जो सांसें उनको रोक करके बैठे थे। आई वॉज टर्न टू स्टोन, लेकिन जैसे वो एकदम पत्थर के बन गए, जैसे एकदम स्थिर हो गए, स्टडी हो गए। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उनका दिमाग अभी भी एक्टिव था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। जो डोर था वो डार्कनेस में ओपन था एंड ये जो रूम था वो पूरा डार्कनेस से भरा पड़ा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और वो जो लैम्प था, जो दिया जल रहा था, उसके थोड़ा थोड़ा हल्का सा उजास था, प्रकाश था, उसमें वो एक स्टोन इमेज की तरह जो कि मांस जो है वो थम गया हो, थीज गया हो, ऐसा उनकी स्थिति हो गई थी। एकदम स्टेडी वो हो गए थे। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और तुरंत ही उनको भगवान की याद आ गई, क्योंकि मौत सामने खड़ी होती है तब भगवान याद आ जाते हैं। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और भगवान तो वहीं पर है और शायद मैंने कुछ ऐसा कहा हो कि जो भगवान को पसंद नहीं आया हो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, और वो उन्होंने मतलब ऐसी इमेजिनेशन की, ऐसी कल्पना की जैसे वो लिख रहे हैं क्या, ओ गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ़्ट आर्म, और उनके लेफ़्ट आर्म में काफ़ी थोड़ा सा पेन हो रहा था। इट वॉज एज इफ़ अ थिक लेडन रोड, जैसे उनको लग रहा था कि वो हो गया है एक बहुत ही मोटा सा सड़िया जैसे हो गया है लोहे का। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, जैसे कि ऐसा रोड जो मोल्टन फायर से बना हो, पिघले हुए फायर में बना हो। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन वो धीरे से लेकिन बहुत ही पावरफुली उनके हाथ को जैसे वो क्रश कर रहा हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और उनके जो हाथ है उसमें से जैसे कि सारी जो स्ट्रेंथ है वो बह रही थी। व्हाट कुड आई डू, और वो क्या कर सकते थे, कुछ भी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि सांप जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, वो अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट करते, हिलते, तो स्नेक उनके ऊपर हमला कर सकता था। डेथ लर्कड 4 इंचेस अवे, और मौत सिर्फ 4 इंच दूर थी उनसे। लर्कड का मतलब है यहाँ पर टू वेट हाइडिंगली, यानी कि छिपी हुई मौत थी उस सांप के रूप में जो अचानक उनके ऊपर आ सकती थी। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर वो काट लेता है तो क्या दवाइयाँ उनको लेनी चाहिए। देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, लेकिन उनके रूम में तो कोई मेडिसिन्स भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, वो अपने आप को
एक गरीब बेचारा, फुलिश, मूर्ख, स्टूपिड डॉक्टर कह रहे थे। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वो अब उस डेंजर को भूल गए और एक छोटी सी हल्की स्माइल, फीकी स्माइल उनके चेहरे पर आई कि मैं कैसा मूर्ख हूँ कि मैं डॉक्टर होकर के भी मेरे घर में दवाइयाँ नहीं रखता हूँ। इट सिम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, उनकी बातों को अप्रिशिएट किया। द स्नेक टर्न इट्स हेड। और स्नेक ने अपना जो हेड था उसको दूसरी दिशा में मोड़ लिया। इट लुकड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। वो मिरर में देखने लगा और अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इनटू अ मिरर। वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्लेम तो नहीं कर सकता कि ये दुनिया का पहला सांप होगा कि जिसने मिरर में देखा होगा। पहले भी कई सांपों ने मिरर में देखा होगा, लेकिन अभी उनके सामने तो यही था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी। क्या वो मिरर में देख करके अपने आप की जो ब्यूटी है, उस अपनी ब्यूटी को प्रशंसा कर रहा है वो? वट वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। क्या वो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है? अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेची और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। क्या वो सांप मिरर में देख करके कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है जैसे मैंने लिया था कि वो अपनी मूछें बढ़ाएगा, या तो आई शेडो, आई लाइनर का यूज़ करेगा, या आइज़ में मस्करा लगाएगा, या तो वर्मिलियन का स्पॉट यानी एक तिलक लगाएगा वो अपने कपाड़ में, ऐसा वो सोच रहा है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। और उनको पता नहीं था कि ये कौन सी जाति का है, मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लैप। और जो स्नेक था वो धीरे धीरे उनके हाथ से अनवाउंड हुआ, यानी जो लिपटा हुआ था वो लिपट उसने खोली और धीरे धीरे उनकी लैप की तरफ आगे बढ़ा। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल। और फिर वहाँ से वो टेबल पर गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर। और मिरर के सामने गया। परहैप्स इट वांटेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। और शायद हो सकता है कि वो बहुत नज़दीक से अपनी खूबसूरती को देखना चाहता हो, इसलिए वो मिरर के पास गया। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ऐसी जो इमेज है उस इमेज के जैसा पुतला नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। यानी कि मैं अभी कुछ देर के पहले तो वो ग्रेनाइट माने पत्थर बन चुके थे एकदम, जैसे कि इमेज कट इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में जैसे इमेज बनाई गई हो, पत्थर की कार्व करके जैसे एक इमेज बनाई गई हो, वैसी इमेज बन गए थे। लेकिन जैसे सांप उनके ऊपर से उतर के मिरर के सामने चला गया, तब सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि वो एक लिविंग पर्सन बन गए। पहले पत्थर हो गए थे, अब लिविंग पर्सन, यानी कि उनका पूरा शरीर जकड़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे चेतना आने लगी उनके शरीर में। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। लेकिन अभी भी उन्होंने अपने जो सांसें उनको रोक रखी थी और धीरे से वो चेयर से खड़े हो गए। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरंडा। और फिर वो डोर से वरंडा में चले गए। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड। और फिर वहाँ से वो यार्ड को लांग करके एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और फिर वो वहाँ से पूरी ताकत लगा करके दौड़ करके भाग गए। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। और हम लोगों ने, मतलब जो लोग वहाँ पर बैठे थे सुन रहे थे, उन लोगों ने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी बहुत ही फैट है, अभी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। भगवान की इच्छा कुछ और थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थीन रीडी पर्सन। मेरी जो पत्नी है वो काफ़ी पतली है। विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। और वो काफ़ी अच्छी रनर भी है। स्प्रिंटर का मतलब है अच्छी रनर होना, दौड़ना। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। जब आप दौड़े तो क्या सांप आपके पीछे पड़ा था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं दौड़ता रहा जब तक मैं अपने मित्र के घर पर न पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और तुरंत ही मैंने मेरे पूरे शरीर के ऊपर ऑयल का मालिश किया, ऑयल मसला, और फिर मैंने नहा लिया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, नए कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, दूसरे दिन जब 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम
मेरे मित्र और दूसरे कुछ 2-3 लोगों के साथ जब मैं मेरे रूम पर गया वापस, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मेरी सारी चीज़ें वहाँ से लेकर के दूसरी जगह रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया होगा कि ये मकान मैं बदल दूंगा, दूसरे मकान रख लूँगा। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, लेकिन उनको पता चला कि वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, रूम पूरा साफ़ हो गया था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, चोर आए थे और मेरी सारी चीज़ें ले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा रूम साफ़ हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड मी वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट, और मेरे पीछे एक चीज़ वो छोड़ के गए थे मेरा इंसल्ट करने के लिए। What was that? I asked. The doctor said. मैंने पूछा कि वो क्या चीज़ थी जो डॉक्टर तुम्हारा इंसल्ट करने के लिए छोड़ के गए थे। डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी जो गंदी बंडी थी वो छोड़ के वो चले गए थे। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, वो जो चोर होगा वो काफ़ी साफ़ सुथरा होगा ताकि वो मेरी गंदी बंडी ना लेकर के गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, वो रास्कल अगर वो लेके गया होता तो शायद वो उसको धो करके पहन भी पाता, लेकिन वो लेके नहीं गया और मेरी इंसल्ट करने के लिए उसे छोड़ करके गया। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या दूसरे दिन आपने उस सांप को देखा था? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने अब तक तो उसे नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी, और मैंने एक ऐसा स्नैक देखा था कि जो अपनी ब्यूटी के साथ वहाँ से चला गया, यानी कि वो काफ़ी अपनी ब्यूटी का एडमायरर था। और टेकन विथ से यहाँ पर मतलब है कि अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी, यानी कि अपनी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी के साथ ही वो चला गया जिससे वो अट्रैक्टेड था, जिसका वो एडमिरेशन कर रहा था, जिसका वो प्रशंसक था, और इसीलिए वो मिरर में देख रहा था और शायद उसी कारण मेरी जान बच गई। अगर वो ब्यूटी कॉन्शियस ना होता तो शायद मेरी जान ना बच पाती। तो ये एक ऐसा ह्यूमरस लेसन है जो वैकोम मोहम्मद बशीर ने लिखा है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय अब्दुल्ला। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।